Hello bachcho, let's read this question. The question says when a hydrophilic salt like gelatin is subjected to electric field, the salt particle moves. Option A towards the anode when pH is greater than isoelectric point. Option B in both direction at isoelectric pH. Option C towards cathode when pH is less than the isoelectric point. And option D all of these. The key concept for this question is gelatin. सी जो हमारे पास जेलेटिन होता है ना वो क्या होता है जेलेटिन इज अ प्रोटीन जेलेटिन क्या है हमारे पास जेलेटिन एक प्रोटीन होता है ठीक है प्रोटीन हमारे पास कैसे बनते हैं प्रोटीन हमारे पास बनते हैं फ्रॉम पेप्टाइड्स राइट और हमारे पास पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं पेप्टाइड्स हमारे पास बनते हैं फ्रॉम अमीनो एसिड्स ठीक है पेप्टाइड्स कैसे बनते हैं हमारे पास पेप्टाइड्स हमारे पास बनते हैं अमीनो एसिड से तो बेसिकली हम लोग ये कह सकते हैं ना कि जो हमारे पास जेलेटिन है वो किससे बना होगा वो हमारे पास अमीनो एसिड के कॉम्बिनेशन से बना होगा ठीक है अब जब हम लोग अमीनो एसिड्स की पर्टिकुलरली बात करते हैं तो हम लोग उसमें पढ़ते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट तो क्या होता है हमारे पास आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट क्या है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट बेसिकली हमारे पास एक ऐसा पीएच होता है आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट हमारे पास एक ऐसा पीएच होता है जिस पे हमारे पास जो मॉलिक्यूल होता है उसके ऊपर कोई नेट चार्ज नहीं होता है ठीक है जैसे अगर हम लोग बात करें किसी अमीनो एसिड की तो ये हमारे पास एक अमीनो एसिड है राइट कब जब वो एक आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट पे है ठीक है तो देखो ये चार्ज तो है बट कोई नेट आयनिक चार्ज नहीं है इस पूरे मॉलिक्यूल के ऊपर क्यों क्योंकि देखो -1 है ये और ये +1 है तो ये दोनों क्या हो जाएगा ओवरऑल जो चार्ज हो जाएगा इस मॉलिक्यूल पे वो 0 हो और हमारे पास जो चार्ज अगर 0 हो गया और इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो क्या ये मूव करेगा नहीं करेगा राइट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में मूव करने के लिए हमारे पास जो मॉलिक्यूल होना चाहिए उस पर नेट आयनिक चार्ज प्रेजेंट रहना चाहिए अब अगर हम लोग पीएच को बढ़ा दें अगर हमने क्या किया पीएच को बढ़ा दिया पीएच को बढ़ा दिया तो क्या होगा तुम्हारे पास बेसिक मीडियम हो जाएगा बेसिक मीडियम हो जाएगा तो ये बेस क्या करेगा बेस का काम होता है एसिडिक एच को अब्स्ट्रैक्ट करना तो इस NH3+ से बेस क्या करेगा H प्लस को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H+ को क्या करेगा H+ को अब्स्ट्रैक्ट कर लेगा तो हमारे पास कुछ ऐसा मॉलिक्यूल बन जाएगा ये सिंस हमारे पास एक नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है ये हमारे पास एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा ठीक है एट हायर पीएच देन द आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो हमारा मॉलिक्यूल है वो अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स द एनोड ठीक है व्हाट इफ हम पीएच कम कर दें क्या होगा अगर हम पीएच कम कर दें व्हाट इफ द पीएच इज डिक्रीज्ड तो पीएच अगर डिक्रीज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक आयन कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप में बदल जाएगा तो ओवरऑल इस मॉलिक्यूल पे जो नेट चार्ज है वो क्या है पॉजिटिवली चार्ज हो गया ना ये मॉलिक्यूल ये जो पॉजिटिवली चार्ज्ड मॉलिक्यूल हो गया अब ये अट्रैक्टेड किसकी तरफ होगा ये अट्रैक्टेड होगा टुवर्ड्स द कैथोड ठीक है कमिंग बैक टू द क्वेश्चन में क्या बोला था हमसे कि हाइड्रोफिलिक सॉल्ट लाइक जेलेटिन जेलेटिन क्या है ये है हमारे पास जेलेटिन का स्ट्रक्चर किससे बना होता है ये बेसिकली हमारे पेप्टाइड बॉन्ड से बना हुआ है और पेप्टाइड बॉन्ड्स कैसे बनते हैं बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अमीनो एसिड्स ठीक तो जो हमारे पास जेलेटिन है ठीक है जो एक कॉम्बिनेशन है अमीनो एसिड्स का उसको अगर हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो जो सॉल्ट पार्टिकल होगा वो मूव करेगा ऑप्शन ए टुवर्ड्स द एनोड व्हेन पीएच इज ग्रेटर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट यस देखो जब पीएच हमारे पास ग्रेटर देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट है ये हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट था
इससे ज़्यादा पीएच होगा तो हमारे पास नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल है और नेगेटिवली चार्ज मॉलिक्यूल जो होगा वो एनोड की तरफ अट्रैक्टेड होगा। यस। फिर उसके बाद हमारे पास आइसोइलेक्ट्रिक पीएच है, वो बेसिकली दोनों डायरेक्शन में मूव करेगा, या अब हम बोले वो बिल्कुल ही मूव नहीं करेगा, क्योंकि जिस रेट से हमारे पास वो इधर जाएगा उस रेट से इधर भी जाएगा, तो वो ऐसा लगेगा कि वो मॉलिक्यूल मूव ही नहीं कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज ऑल्सो करेक्ट। फिर हमारे पास है टुवर्ड्स कैथोड व्हेन पीएच इज लेस देन आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट। जब पीएच कम होगा आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट से तो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द कैथोड। तो ये जो तीनों स्टेटमेंट्स है हमारे पास वो करेक्ट है, इसलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।